हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान को, जो कि हमारा इंग्लिश पेडागोजी का रहेगा। स्किल नंबर 7, स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशंस। इसको हिंदी में कहते हैं उद्दीपन परिवर्तन कौशल। तो ये हमारी 7 नंबर की स्किल है और इसके पहले हम अपनी 6 स्किल को डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने उनको अभी तक नहीं देखा है तो आप जाके ज़रूर देखें, क्योंकि वो आपके लिए और आपकी टीचिंग के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली हैं। और इसके साथ साथ इंग्लिश पेडागोजी के माइक्रो लेसन प्लान तो हैं ही ये। एसएसटी पेडागोजी के माइक्रो लेसन प्लान को भी हमने डिस्कस किया है, उसकी भी कई स्किल्स को पढ़ चुके हैं हम। तो उनको भी आप ज़रूर देखें, क्योंकि वो आपके लिए टीचिंग के लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकती हैं। तो आज की हम अपनी इस स्किल को स्टार्ट करते हैं। स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशंस, उद्दीपन परिवर्तन कौशल। तो सबसे पहले यहाँ पे दे रखा है क्रमांक। क्रमांक में रहेगा 7, क्योंकि हमारी 7 नंबर की स्किल है। नेक्स्ट है समूह क्रमांक, इसमें फर्स्ट है। फिर है अभ्यासी शिक्षण कौशल, इसमें हमारे स्किल का नाम पड़ता है, जो कि है स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशंस। ठीक है। नेक्स्ट है चक्र। चक्र मीन्स होता है पीरियड, मीन्स जिस पीरियड में आप पढ़ा रहे हैं वो पीरियड यहाँ पे पड़ेगा। दिनांक, जिस डेट को आप पढ़ाएंगे वो डेट यहाँ पे पड़ेगी। फिर है समय सीमा। समय सीमा मीन्स होता है टाइम ड्यूरेशन, जो कि है 6 मिनट्स का। तो 6 मिनट्स इसलिए है यहाँ पे क्योंकि ये लेसन प्लान जो है वो हमने एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बनाया है, और एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग माइक्रो लेसन प्लान का जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो होता है 6 मिनट्स का। तो यहाँ पे समय सीमा रहेगी 6 मिनट। प्रकरण है हमारा महात्मा गांधी। तो प्रकरण मीन्स क्या होता है? टॉपिक। तो टॉपिक है महात्मा गांधी, विषय है इंग्लिश। अब हम देख लेते हैं कि ये जो हमारी स्किल है, स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशंस, इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से, मीन्स कौशल के घटक देख लेते हैं। तो फर्स्ट है प्रॉपर बॉडी मूवमेंट। मीन्स आप जब एक्सप्लेन करेंगे तो प्रॉपर बॉडी मूवमेंट होना चाहिए, या आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो उसमें भी प्रॉपर बॉडी मूवमेंट होना चाहिए। नेक्स्ट है यूज ऑफ प्रॉपर जेस्चर्स। प्रॉपर जेस्चर्स भी आपको देने हैं। ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बिल्कुल एक ही जगह पे खड़े हैं, स्टैचू बने पढ़ा रहे हैं वहीं पे, तो क्या है, आपकी जो टीचिंग होगी वो इफेक्टिव नहीं लगेगी। ऐसा लगेगा कि आप रट के आए हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मीन्स जैसे आप पढ़ा रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो वो आपके बॉडी मूवमेंट से, जेस्चर्स से, ठीक है, वो पता चलना चाहिए, बच्चों को एक्सप्लेन हो जाना चाहिए कि आप क्या समझा रहे हैं। नेक्स्ट है चेंज इन स्पीच पैटर्न्स। कि मीन्स है कि जो स्पीच पैटर्न है, मीन्स जो इंटोनेशन होता है, उतार चढ़ाव, वो भी होना चाहिए आपके स्पीच में। ठीक है। ऐसा लगना चाहिए कि आप बोले तो बोलते ही बच्चों को समझ में आए कि आप क्या समझा रहे हैं। ठीक। तो आपके एक्सप्रेशंस भी अच्छे होने चाहिए वहाँ पे। फिर है फोकसिंग, मीन जो मेन पॉइंट्स है उस पर फोकस करना है। नेक्स्ट है चेंज इन स्टूडेंट इंटरेक्शन स्टाइल। तो स्टूडेंट का जो इंटरेक्शन स्टाइल है उसमें भी चेंज करते रहना है। अब देख लेते हैं इसमें हमें क्वेश्चंस पूछने हैं या एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्वेश्चन पूछे हैं, उसके बाद हमने एक्सप्लेन किया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? हु इज नोन एज बापू। तो बापू कौन थे? महात्मा गांधी थे। नेक्स्ट है व्हाट इज द फुल नेम ऑफ महात्मा गांधी। तो मोहनदास करमचंद गांधी। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन थे, तो इनके सामने घटक लिखे हैं। इसके बाद यहाँ पे क्या है? एक्सप्लेनेशन है। तो एक्सप्लेनेशन के सामने घटक नहीं लिखे हैं। ठीक। उससे पहले यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन को देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन है व्हाई डिड गांधी जी डिसाइडेड टू बी लिव लाइक श्रवण कुमार। तो ये क्या प्रॉब्लमेटिक हो गया हमारा। ठीक। 2 क्वेश्चन एक तरीके से हमारे जो थे प्रीवियस वाले, ये दोनों क्वेश्चन हमारे इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन थे एक तरीके से। ठीक। मीन्स इन दोनों क्वेश्चंस में हमने अपने टॉपिक से बच्चों को फैमिलियर करवा दिया कि हम आज के टॉपिक में क्या पढ़ने जा रहे हैं। ठीक। तो 2 क्वेश्चन जो है टॉपिक से रिलेटेड था, जो कि बच्चों को पता था कि इसके आंसर्स क्या हैं। फिर थर्ड क्वेश्चन प्रॉब्लमेटिक है, तो उसी क्वेश्चंस को हमने उसी क्वेश्चन को डिस्कस किया है, यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। तो फिर क्या करना है एक्सप्लेन? कि गांधी जी वॉज डीपली टच्ड by the devotion of Shravan Kumar towards his old parents. After obtaining his law degree from England, he started many freedom movements. यहाँ पे इतना एक्सप्लेन किया। ठीक। फिर जो एक्सप्लेन किया है उससे हम फिर क्वेश्चंस पूछेंगे, और ये क्वेश्चन इसलिए पूछेंगे कि बच्चों को समझ में आया या नहीं समझ में आया ये जानने के लिए। तो फोर्थ क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? विच मूवमेंट वॉज स्टार्टेड बाई हिम। तो क्या है? बच्चे बताएंगे सत्याग्रह, डांडी मार्च, क्योंकि ये इजी क्वेश्चन है तो बच्चे आंसर दे देंगे इसका। नेक्स्ट है विच डिग्री ही ऑब्टेन्ड फ्रॉम इंग्लैंड। तो लॉ डिग्री ऑब्टेन्ड की थी। 6th क्वेश्चन है वाई डिड ही वॉन्टेड टू इस्टेब्लिश राम राज्य। तो ये भी हमने एक्सप्लेन नहीं किया है, तो ये हमारा क्वेश्चन क्या हो गया? प्रॉब्लमेटिक। अब इसी प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन को हमने नेक्स्ट पार्ट में एक्सप्लेन किया है। तो क्या है? ही वॉज अ ग्रेट सपोर्टर ऑफ नॉन वायलेंस एंड वॉज अगेंस्ट ऑफ इनजस्टिस एंड इनइक्वलिटी प्रिवेलिंग इन दी सोसाइटी। तो ये हमारा सेकेंड एक्सप्लेनेशन हो गया।
फिर इसी से रिलेटेड हम एक या दो क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, आपका अगर टाइम बच रहा हो। ठीक है, अगर मान लीजिए 6 मिनट्स का टाइम ड्यूरेशन है, अगर 5 मिनट्स में ही हो रहा हो कवर, तो एक दो क्वेश्चन आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, हु वॉज ग्रेट सपोर्टर ऑफ नॉन वायलेंस, तो गांधी जी, ये हो गया आंसर। तो ये स्किल हमारी कंप्लीट हुई। अब हम देख लेते हैं इस स्किल की रेटिंग स्केल को। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, दिनांक, जिस डेट को आप पढ़ाएंगे वो डेट यहाँ पे पड़ेगी। विषय है हमारा इंग्लिश। अवधि हो या समय अवधि, यहाँ पे कुछ भी लिखा हो सकता है। ठीक, समय सीमा या अवधि, तो 6 मिनट रहेगा यहाँ पे। कक्षा 7 का लेसन प्लान है ये, जिसमें कि प्रकरण है, टॉपिक महात्मा गांधी। फिर ये हमारा प्लान है, तो यहाँ पे प्लान लिखा गया है। अगर पुनर्पाठ हो मीन्स रीप्लान, तो रीप्लान लिखा जाएगा। फिर छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका का नाम पड़ेगा। अब है निर्देश, तो दो निर्देशों को देख लेते हैं कि ये निर्देश क्या है। तो फर्स्ट निर्देश है, पर्यवेक्षक घटकों के प्रयोग की बारंबारता प्रदर्शित करने के लिए घटक के प्रयोग होने पर टैली लगाए। ठीक है, तो मीन्स क्या है, टैली मार्क लगाए जाएंगे जहाँ पे घटक आपका यूज होगा। नेक्स्ट है, पर्यवेक्षक मूल्यांकन के लिए 7 बिंदु वाली मापनी पर कौशल के घटक प्रयोग की उपयुक्तता निर्धारित करते हुए उपयुक्त अंक को घेर दे। मीन्स जो उपयुक्त अंक जो है, मीन्स जो कंपोनेंट जहाँ पे यूज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे नंबर्स में सर्कल किया जाएगा। और ये जो आपके रेटिंग स्केल है वो भरेगा कौन, वो आपका सहपाठी भरेगा। ठीक, तो आपको इसमें करना क्या है कि कंपोनेंट्स वाले कॉलम में स्किल से रिलेटेड सारे कंपोनेंट्स आपको लिख करके इस रेटिंग स्केल को अपने सहपाठी को देके जाना है जब आप टीचिंग करने जाएंगे। ठीक, अब जब आप इस रेटिंग स्केल को सहपाठी को देके गए हैं और आप टीचिंग कर रहे हैं, तो आपका सहपाठी जो आपका फ्रेंड है, पीयर प्यूपल टीचर है, वो आपको ऑब्जर्व करेगा, आपको इवेल्युएट करेगा, मीन्स मूल्यांकन करेगा आपका कि आपने टीचिंग कैसी की। ठीक, और आपकी टीचिंग में जो स्किल से रिलेटेड जो कंपोनेंट है, वो कंपोनेंट कौन सा कहाँ पे यूज़ हुआ है। तो जो कंपोनेंट जहाँ पे यूज़ होगा उसी के अकॉर्डिंग मिलान चिन्ह लगाए जाएंगे और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे रेटिंग स्केल में नंबर्स को सर्कल किया जाएगा। इतना करने के बाद यहाँ पे समालोचन या सुझाव में आपके सहपाठी को ही कमेंट्स देने होते हैं। और ये जो कमेंट्स होंगे, सुझाव होंगे, ये आपकी टीचिंग पे बेस्ड होंगे कि आपकी टीचिंग, आपकी प्रेजेंटेशन कैसी थी। ठीक, उसमें क्या अच्छाइयाँ थी या क्या कमियाँ थी, किसको कमी को दूर करने की ज़रूरत है, वो सभी यहाँ पे लिखे जाएंगे। इसके साथ साथ यहाँ पे आपके सहपाठी को लास्ट में हस्ताक्षर सहपाठी पर्यवेक्षक की जगह पे अपने साइन करने हैं। और डेट आपको खुद डालनी होगी, जिस डेट को आप पढ़ा रहे हैं वो डेट यहाँ पे पड़ेगी। फिर है सबसे लास्ट में क्या होगा, हस्ताक्षर शिक्षक प्रशिक्षक, मीन्स यहाँ पे आपके टीचर के साइन होंगे। तो इसके साथ साथ ये रेटिंग स्केल भी हमारी कंप्लीट होती है। और इस वीडियो में हमने डिस्कस किया स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशंस को, तो जिसमें हमने अभी सारे डाउट्स को क्लियर किया, जिसमें कि हमने पहले क्वेश्चन पूछा था, फिर एक्सप्लेन किया था। तो इसमें हमने 2 पार्ट में एक्सप्लेन किया था, यहाँ पे 2 पार्ट्स में किया था एक्सप्लेन। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट में क्वेश्चन पूछा, फिर एक्सप्लेन किया। ठीक, तो एक्सप्लेन करने के बाद क्वेश्चन पूछे, फिर क्वेश्चन के बाद सेकंड पार्ट में फिर से एक्सप्लेन किया। तो सेकंड एक्सप्लेनेशन ये रहा। और इसमें लास्ट में एक क्वेश्चन रखा है मैंने, अगर आपका टाइम बच रहा हो तो आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग जो है कुछ क्वेश्चंस का नंबर्स कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और ध्यान रखिएगा कि इसमें क्या है, आपके प्रॉपर बॉडी मूवमेंट होनी चाहिए, प्रॉपर जेस्चर्स होने चाहिए। मीन्स आप जहाँ पे जो चीज़ एक्सप्लेन कर रहे हैं वहाँ पे आपके बॉडी मूवमेंट से, स्पीच पैटर्न से, जेस्चर्स से बच्चों को समझ में आए कि आप क्या एक्सप्लेन करना चाहते हैं। मीन्स ये बॉडी मूवमेंट क्यों होना चाहिए, जेस्चर्स क्यों होने चाहिए, जिससे कि आपके जो एक्सप्रेशंस हैं उनके थ्रू समझ में आना चाहिए कि आप क्या समझा रहे हैं। जैसे हम कुछ भी बोलते हैं तो ज़रूरी नहीं कि हम जो क्या है दूसरे की लैंग्वेज समझे ही। ठीक, उसके एक्सप्रेशंस को भी देख के समझ जाते हैं। अगर कोई गुस्सा होता है तो उसका फेस देख के जान जाते हैं कि भाई सामने वाला गुस्सा है। ठीक, ऐसा नहीं होता है कि उसको बोलने की ज़रूरत पड़ती कि भाई हम गुस्सा हैं, तो ऐसा तो कोई बोलता नहीं है। हम उसकी शक्ल देख के जान जाते हैं कि सामने वाला गुस्सा है। तो ये क्या है, उसका फेशियल एक्सप्रेशन है। तो आपको इसका ध्यान रखना है। जेस्चर्स होने चाहिए, स्पीच पैटर्न अच्छा होना चाहिए, प्रॉपर बॉडी मूवमेंट होना चाहिए, फोकसिंग करनी है आपको, और चेंज इन स्टूडेंट इंटरेक्शन स्टाइल, मीन्स बच्चों से आपका इंटरेक्शन भी होते रहना चाहिए। तो ये स्किल हमारी कंप्लीट हुई और इसके साथ हमने रेटिंग स्केल को भी देखा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, साथ ही साथ अपने उन सभी फ्रेंड्स को शेयर करें जिनके लिए ये वीडियो बेनिफिशियल हो सकता है, हेल्पफुल हो सकता है, जिससे कि उनकी टीचिंग भी इफेक्टिव हो सके। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए
और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाली सभी एजुकेशनल वीडियोस का अपडेट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, अपने विचार एवं सुझावों को बताइएगा। और अगर फिर भी आपके अपने कुछ डाउट्स रह गए हो तो उनको भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड ऑल द वेरी बेस्ट।